तालाब में बीओडी कम करता है वो। तालाब में जैसे उस तालाब में बीओडी कम होगा, जैसे जलकुंभ भी जिस तालाब में रहता है उसमें मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन जो है जितना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि जलकुंभ भी अपने गांठ में क्या करती है, ऑक्सीजन को सोख लेती है। अपने आप तक उस तालाब के जल की बीओडी बढ़ जाएगी। जब बीओडी बढ़ेगी तो मछलियां मरने लगेंगी। तो वो जल के लिए है। लेकिन नदी में जब लगातार कंटिन्यू जगह जगह बहुत बड़े बड़े सीवेज और कचरा मिल रहे हैं तो उसका बीओडी बढ़ना ही बढ़ना है। यानी कि यहाँ का बीओडी खराब है लेकिन हरिद्वार का बीओडी सही होगा। सही है। हरिद्वार ऋषिकेश का पानी रख लो, देखो उसमें हजारों हजार वर्ष तक कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये जो बीओडी हमारा गड़बड़ गंगा में कहाँ हो रहा है? कानपुर से। कानपुर से शुरू हो रहा है। इसके पहले जो भी शहर पड़ रहा है ना, उस शहर का सीवेज जा रहा है, सीवेज जा रहा है। तो ठीक है, उधर बहा के जो बैठ जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद सीवेज प्लस औद्योगिक कचरा। इसलिए फिर उनको जो है गंगा को फिर पवित्र होने में जब पटना पहुंच रही हैं तब पवित्र हो पाएंगे। इसके पहले होना मुश्किल है। और कब? जब इसमें घाघरा जैसी नदी मिल जाएगी। क्योंकि घाघरा का जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत शुद्ध है, अब बहुत बड़ी जलराशि के साथ जाके मिलती है, तब जाके गंगा पवित्र हो रही है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गंगा कहाँ से कहाँ तक अत्यधिक प्रदूषित है? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ सबसे अधिक मैली हो रही है कानपुर में, अभी उनका मैल साफ भी नहीं हो पा रहा है, वहीं पे सबसे बड़ा कुंभ लग जा रहा है। आज जिस साल कुंभ लगता है गंगा का बीओडी अपने आप बढ़ जाता है। लोग पाप नहीं मैल धोते हैं वहां पे जाकर। अरे यार ये बताओ, एक जगह पे जहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग नहा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी मान लो कि तोला में भी वो अपना जो मैल उसमें साफ करें, तोला में कितना कोई साफ सुथरा हो तो 1-2 ग्राम तो मैल निकालिए देगा, निकालेगा कि नहीं? फिर 4 दिन रह के जो कल्पवास करेंगे, नहाएंगे, तो कितना वहाँ प्लास्टिक फेंकेंगे, वो भी उसमें जाएगा। हाँ? शौच करने कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं। सर कुंभ में वहीं तो करेंगे। सर कुंभ में जितना था सब उसी में जा रहा है। आज जिस साल कुंभ लगता है ना, उस साल जो इलाहाबाद में सब्जी इतनी सस्ती हो जाती है। कुंभ लगने के बाद जो कुंभ वाला एरिया है टोटल, ये कुंभ वाली एरिया में ही अभी समय जो है लीज पे उठना शुरू हो गया होगा। वहाँ के जो लोकल खटिक हैं वो जो है 2 कट्ठा 4 कट्ठा प्रशासन से लेते हैं, और फिर उसमें जो है सब्जी खेती करेंगे, विशेषकर नेनुआ की, गेवड़ा का, लौकी, ये सब जो हरी सब्जी। आज जिस साल कुंभ लगता है उस साल खूब उत्पादन होता है। उत्पादन क्यों होता है? वही बालू खोद के हर जगह जो है गड्ढा बना लाइटिंग बनाया गया है, और वो भी उसी में पौधा लगाते हैं सब। अच्छा जी, अभी बात करते हैं, थोड़ा बाहर निकल के अभी बात कर रहे हैं, अभी बस थोड़ा क्लास में। तो ये कंडीशन है। चलिए आगे, तो इसका परिणाम क्या आ रहा है? गंगा जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर बहुत अधिक हो गया है। परिणाम, पहला परिणाम, गंगा जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर बढ़ गया है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होती है वो जो है अधिक मात्रा में गंगा जल में हो गए हैं। इससे इतना सीवेज जा रहा है और औद्योगिक कचरा जा रहा है। और जब कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर बढ़ गया है
तो गंगा जल से जो एक नायाब टाइप का वायरस पाया जाता है, कौन? जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु या बैक्टीरियोफेज वायरस, इसकी संख्या क्या हो गई है? कम हो गई। और यही कारण है गंगा जल में जो है कीड़े पड़ने शुरू हो गए। अगला परिणाम, पहला तो ये हो गया, दूसरा लिखो। कहाँ से? जीवाणु भोजी विषाणु खत्म हो रहे हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं और जीवाणु भोजी विषाणु खत्म हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप गंगा जल का बीओडी का मतलब जानी गए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। गंगा जल का बीओडी बढ़ रहा है, गंगा जल का बीओडी बढ़ रहा है, जिसके नाते गंगा जल में भी कीड़े पड़ने लगे। हरिद्वार ऋषिकेश में जाके और गंगा जी का पानी पियो ना डायरेक्ट, तो हमें लगता है कि उस तरह का पानी दुनिया कोई आरओ नहीं बना सकता। इतना शानदार लगता है पानी। एक बार क्या हुआ ना, जैसे कि अभी उत्तराखंड हम लोग गए थे 2018 या 17 में, तो हम थे, हमारे एक मित्र थे, वो कहे कि यार गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ चलते हैं पैदल, समझे, ऋषिकेश में। अब ऋषिकेश में हम लोग गंगा जी के किनारे चल रहे हैं, एकदम मई का महीना, जब लगता था बहुत गर्मी हो रही है तो तुरंत बगल में हम लोग नहा लेते थे। वहाँ पे नहाने के बाद शरीर में लगता था कि अपने आप नब तक कहाँ से एनर्जी आ रही, नहा के फिर कपड़ा पहनते थे, आगे आप पैदल चल देते थे। और जहाँ पे भी प्यास लगती थी तो आराम से बैठ के पानी पीते थे, और वो पानी इतना अच्छा लगता था। करते करते हम लोग 4-5 किलोमीटर चले, उसके बाद बड़ा पहाड़ अब एक बार किस पहाड़ पे हम लोग कैसे, वहाँ पे बैरिकेटिंग थी, पुलिस वाले लोग दिखा इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। हम लोग कहे क्यों? कहे कि इसके आगे इतने हिंसक जानवर हैं जंगल में, कि फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं? तो हम लोग कहे कि गंगा जी गोमुख तक जाना। कहा कि अरे असंभव अभी तो आप ऋषिकेश में आगे नहीं बढ़ सकते। सर हरिद्वार से पहले ऋषिकेश, हाँ। हरिद्वार में जो पानी है उससे भी साफ पानी हाँ। ऋषिकेश होना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है सर। हाँ। हम एक ही दिन के अंतराल में गए तो हरिद्वार में ज्यादा पानी साफ था। हाँ। और वहाँ मटमैला था। कहाँ मटमैला था? ऋषिकेश मटमैला था। हाँ, यहाँ पे या उससे साफ था। हालांकि उल्टा बारिश हुआ होगा, नहीं कोई थी तात्कालिक कोई कारण होगा, कोई हो सकता है, मान लो कि कोई लैंड स्लाइडिंग हुई होगी। इसीलिए पानी यहाँ नहीं है, किसी से साफ वहाँ ऋषिकेश में होगा तो वहाँ लेंगे, लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ से ज़्यादा लोग गंदा वहाँ था। नहीं ऐसा नहीं, वो कोई होगा तात्कालिक कारण। हम चलिए, ये क्लियर हुआ। अगला देखिए, बढ़ते प्रदूषण के कारण, पॉइंट 2 पर इसमें समस्याएं में दूसरा पॉइंट, बढ़ते प्रदूषण के कारण गंगा नदी के जलीय जीव डॉल्फिन, कछुए एवं जलीय पौधे नष्ट हो रहे हैं। तीसरा परिणाम लिख रहे हैं। तीसरा, प्रदूषित जल से गंगा के तटीय इलाकों में कैंसर,
तटीय इलाकों में कैंसर, त्वचा रोग, स्किन डिजीज, त्वचा रोग, जल जनित बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा एवं डायरिया, इत्यादि फैल रही हैं, जो इस क्षेत्र के निवासियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। ठीक, इस तरह से गंगा जी हो गए समाप्त। ये आगे एक स्टेंजा में लिख लो, एक बॉक्स बना के लिखो। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा नदी के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा नदी के रूप में जानी जाती है। बांग्लादेश के गोवालंद के पास, बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है गोवालंद। बांग्लादेश के गोवालंद नामक जगह के पास इसमें ब्रह्मपुत्र को वहाँ क्या कहा जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र गोवालंद नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात कोश में लिख देना जमुना, गंगा में मिलती है। तब गंगा का नाम मेघना पड़ जाता है। मेघना नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कहा जाए तो उद्गम होता है तब भी इनका नाम गंगा नहीं, और जहाँ इनका अंत होता है वहाँ पे इनका नाम गंगा नहीं, बीच में इनका नाम होता है गंगा। ठीक, क्या बज रहा है? ब्रेक का टाइम हो गया। 11:21। चलो 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, और इसके बाद से चलेगा इतिहास।